ओके, प्रैक्टिस सेट 1.4 में कोई डाउट नहीं. ओके, आई विल अपलोड द लेक्चर्स टुडे, सारे लेक्चर्स. प्रैक्टिस सेट 1.4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डाउट? सर नो सर नो. ओके, ठीक है. तो फिर प्रॉब्लम सेट 1 सिमिलैरिटी चैप्टर बुक ओपन करो आपके पास अगर है तो. जो भी डाउट आया है पूछ लो जल्दी. 8th क्वेश्चन बताओ ना सर. ओके, प्रॉब्लम सेट 3. हाँ, क्वेश्चन नंबर 8. इसके अलावा और कोई डाउट? एनी अदर डाउट? नो सर. बाकी के लोग? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. नो सर. देखो, हमने एक प्रॉपर्टी देखा था 3 पैरेलल लाइंस का. सर यहाँ पर 4 है ना. तो नो, डोंट वरी, वी विल अप्लाई. In the figure 1.76 segment PA, QB, RC, SD, ये जो 4 segment है PA, QB, RC, SD, all of these are perpendicular to the line AD. ये line AD को perpendicular है. AB equal to 60, distance AB 60 दिया है. BC 70, ये BC 70. बाद में PS 280, पूरा लेंथ PS 280. और हमें ये 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं, PQ, QR, RS. PQ, QR और RS. तो ये 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं सेपरेटली. लेकिन इनमें से बड़ा डिस्टेंस जो है PS, वो पूरा हमें दिया हुआ है. ठीक है. और यहाँ पे देखेंगे तो AB पता है, BC पता है, CD पता है. ये तीनों हमें पता है. So this is now easy questions in that sense. तो अभी हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यूज करके सारे इंटरसेप्ट्स के रेशो इक्वल आते हैं वो हम लिख लेंगे. तो और फिर उनका यूज करके जो हमें आंसर फाइंड आउट करने, दोज वी विल राइट डाउन. अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो. अभी क्विकली डायग्राम. PA, QB, RC and SD. सॉल्यूशन. देखो, अभी ये चारों सेगमेंट एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है, सो दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. तो हम ऐसा लिखेंगे, गिवन दैट PA perpendicular to AD, QB perpendicular to AD, RC perpendicular to AD, and SD perpendicular to AD. Therefore we can say एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है, so PA will be parallel to QB, is parallel to RC, is parallel to SD. ये चारों सेगमेंट्स परपेंडिकुलर होंगे, सॉरी पैरेलल होंगे टू ईच अदर, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू वन सिंगल लाइन. तो इतना हो गया. अभी हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी 3 पैरेलल लाइन लेंगे और 2 ट्रांसवर्सल लेंगे, और वहां पे हम ये हमारा जो इंटरसेप्ट्स का प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे. सो therefore we can say segment PA is parallel to QB, is parallel to RC, and देखो ये अभी ये पहले 3 हम ले लिए PA, QB और RC, ये 3 लाइंस पैरेलल है. और हम लेंगे PR एंड AC एज द ट्रांसवर्सल लाइन.
PR and AC are transversals. So then we can write down, आपको पता है कि 3 पैरेलल लाइन और 2 ट्रांसवर्सल, इनका प्रॉपर्टी क्या होता है, वो जो इंटरसेप्ट बनते हैं उनका रेशो इक्वल आता है. So that means we can write AB upon BC is equal to PQ upon QR. ठीक है. Similarly हम ये लिख सकते हैं कि अभी ये जो दूसरा तीसरा चौथा जो सेगमेंट है QB RC SD, ये तीनों भी पैरेलल है. So we can write like this: QB parallel to RC parallel to SD, and considering line QS and BD as a transversal are transversals. तो ये 3 लाइन पैरेलल है, तो और ये 2 ट्रांसवर्सल, तो इनकी वजह से जो इंटरसेप्ट्स बनते हैं उनका रेशो इक्वल आएगा. BC अपॉन CD इज इक्वल टू QR अपॉन RS. ओके. अभी यहाँ पे रीजन लिखना है ब्रैकेट में दोनों जगह. तो दोनों जगह आएगा प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल्स एंड ट्रांसवर्सल्स, ऐसे हम लिखेंगे. वो जो हेडिंग हमने लिखा था, आपको याद आ रहा होगा, कहाँ गए 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये वाला प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स. ये हेडिंग लिख डालने का डायरेक्ट. ये प्रॉपर्टी ऐसा है कि ये दोनों रेशो इक्वल आते हैं, AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR. So same thing, property of 3 parallel lines and their transversals. यहाँ पे वो ब्रैकेट में आ जाएगा, property of 3 parallel lines and their transversals. ये सेम रीजन यहाँ पे लिख लेना, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना. So from this we got like this. Okay, तो अभी हमें ये रेशोस तो इक्वल मिल गए, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसमें से कौन कौन से साइड दिए हुए हैं उन साइड का हम यूज करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे. हमें टोटल 3 सेगमेंट फाइंड करने हैं, PQ, QR और RS, ये तीनों. ठीक है. AB BC CD दे आर गिवन ऑन PS, ये पूरा लेंथ जो है वो भी दिया हुआ है. फिर अभी यहाँ हम लिखेंगे गिवन दैट AB is equal to 60, BC equal to 70, CD equal to 80, PS is equal to 280, and we are supposed to find out these three: PQ, QR, RS equal to question mark. अभी जो पहला रेशो था AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR, इसमें हमें देखो AB पता है, BC पता है, PQ और QR दोनों पता नहीं है. सो नो प्रॉब्लम, हम इसमें क्या करेंगे देखो, AB upon BC is equal to PQ upon QR. AB is 60, 70 BC है is equal to PQ upon QR. तो यहाँ पे कम से कम इतना तो पता चल गया कि PQ upon QR जो है इसका रेशो 6/7 आएगा. ओके, ये एक पार्ट हो गया. वैसे ही सेकंड रेशो में सब्स्टिट्यूट करो BC CD के वैल्यूज. तो सेकंड रेशो है BC अपॉन CD इज इक्वल टू QR अपॉन RS. BC दिया हुआ है 70, CD इज 80 इज इक्वल टू QR अपॉन RS. तो यहाँ पे हम लिखेंगे QR अपॉन RS इज इक्वल टू 7/8. ये दूसरा रेशो हमें मिला. अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि
PQ अपॉन QR एंड QR अपॉन RS, ऐसे दो रेशो दिए हैं। अगर आपने रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर किया है 8-9 स्टैंडर्ड में, तो आप तुरंत बताएंगे कि इन तीनों का एक साथ रेशो अगर लिया मैंने, PQ इज टू QR इज टू RS, इन तीनों का रेशो आएगा 6:7:8, क्योंकि ये QR के लिए 7 नंबर सेम है। अगर नंबर सेम नहीं रहता इन केस, तो हमें सेम बनाना पड़ता। मतलब QR के करस्पॉन्डिंग जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 7 पहले से ही है। अगर नहीं रहता तो हम क्या करते, पहले रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते और दूसरे को किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमिनेटर हम सेम कर लेते, क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये QR सेम सेगमेंट दिया हुआ। अब देखो इन तीनों का रेशो है 6:7:8। अभी आपको पता है, मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि समझो एक बकेट में आप लोग 3 कलर ले रहे, रेड, ब्लू, येलो। समझो ये है 60 लीटर, ये है 70 लीटर, ये है 80 लीटर, लेकिन इन तीनों का रेशो आएगा 6:7:8। ओरिजिनल अमाउंट जो है लीटर में वो आएगा 60 लीटर, 70 लीटर, 80 लीटर। तो क्या है कि जब भी आप रेशो को ओरिजिनल वैल्यूज में कन्वर्ट करते हो, तो ये जो नंबर्स है रेशो में आने वाले, इनको यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, सबको, तीनों को। तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करना जरूर रहता है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि PQ इज इक्वल टू 6x। यहाँ पे हमें पता नहीं है कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे x से। QR इज इक्वल टू 7x एंड RS इज इक्वल टू 8x। ये तीनों वैल्यूज हमने ले लिए। अभी इन तीनों वैल्यूज का फायदा क्या है? फायदा ऐसा है कि हमें PS दिया हुआ है टोटल। PS क्या है? इन तीनों का एडिशन, PQ प्लस QR प्लस RS। तो वो PS जो है, हम ऐसा लिखेंगे, वी हैव PS इज इक्वल टू 280। PS को क्या लिख सकते हैं? फिर आगे के स्टेप में लिखेंगे फ्रॉम फिगर। फिगर देख के हमें ऐसा पता चला कि इन तीनों का एडिशन PQ प्लस QR प्लस RS, PQ प्लस QR प्लस RS, ये PS आता है, इज इक्वल टू 280। अभी अभी हमने ये तीनों फाइंड आउट कर लिए थे। PQ है 6x प्लस QR है 7x प्लस RS है 8x इज इक्वल टू 280। बस इसको सॉल्व करो, x फाइंड करो और फिर ये x का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, PQ QR RS मिल जाएंगे। 13 प्लस 8 21x बराबर है ना? x इज इक्वल टू 280 अपॉन 21, करेक्ट है ना रे? हाँ सर, पॉइंट में है। यस सर। पॉइंट में आ रहा है। चलो ठीक है, x को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? ये 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 7 4 जा 28 और ये 0, 40 अपॉन 7 3 जा 21, 40 अपॉन 3। ठीक है, इसको 40 अपॉन 3 रखेंगे। फिर फाइनल आंसर, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 6x, QR इज इक्वल टू 7x, RS is equal to 8x. That's all. Substitute the value of x. आगे आप सॉल्व कर लो। 6 into 60 by 40, 40 by 3, 7 into 40 by 3. एट इंटू 40 by 3। अभी आप देखो कि अपॉन में 3 है, 3 1 जा 3 2 जा 6, 80 by 3 ये आएगा 280 by 3, ये सर 320 by। पहला आंसर ऐसे दिए हैं क्या? ठीक है, देख लो ये स्लाइड्स कैसे लिखा हमने सॉल्यूशन। इसमें पहले प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल यूज किया। तो पहले केस में हमने ये 3 पैरेलल लाइंस लिए,
पी ए क्यू बी आर सी, और दूसरे केस में फिर क्यू बी आर सी एस डी लिया। फिर यहाँ से पी क्यू अपॉन क्यू आर और क्यू आर अपॉन आर एस, ये दोनों रेशो मिल गए 6/7 7/8, और उन तीनों का एक साथ रेशो निकाला तो वो आएगा 6:7:8। उसको x से मल्टीप्लाई किया ओरिजिनल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। फिर हमें ऑलरेडी पी एस पता है जो कि तीनों का एडिशन आता है, तो तीनों का सम x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू यहाँ डाल दो पी क्यू क्यू आर और आर एस में। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और कोई डाउट नहीं है? No, sir. Okay, all right, so let us discuss the second chapter. वो स्लाइड दिखाओ ना। स्लाइड, इसके फोटोज मैं बाद में भी भेज दूंगा, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। सर लास्ट की स्लाइड। इसके आगे हो गया सर। Next, let us start with the second chapter, Pythagoras theorem.